नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ। जैसा कि हम पिछले काफ़ी दिनों से लॉकडाउन के दौरान आपको ब्राह्मण धर्मशाला की कवरेज दिखाते रहे हैं, लाइव भी दिखाते रहे हैं कि यहाँ प्रवासी मजदूरों का रहने खाने की व्यवस्था की गई और जो ब्राह्मण समाज और छत्तीस बिरादरी के सहयोग से जो यहाँ पे कार्यक्रम चला, तो मजदूर जो प्रवासी मजदूर है वो अपने घरों में जा चुके हैं। उनके जाने के बाद यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था है, हम प्रधान जी बैठे हैं, यहाँ कमेटी के काफ़ी सारे लोग बैठे हैं, समाज के प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं, उनसे बातचीत आपकी करवाएंगे। सबसे पहले प्रधान जी से बातचीत करवाएंगे। प्रधान जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। प्रवासी मजदूर चले गए हैं और तो फिर अब किस प्रकार का यहाँ कार्यक्रम चल रहा है? ऐसा है, 28 मार्च से और 24-25 अप्रैल तक प्रवासी मजदूर यहाँ रहे और यहाँ ब्राह्मण धर्मशाला की तरफ से, सारे समाज की तरफ से, छत्तीस बिरादरी के सहयोग से जो यहाँ भंडारे के रूप में सेवाएं दी गई, 500-400 आदमी हर रोज़ खाना खाते थे। प्रधान जी, एक बात जानना चाहते हैं, इसमें आपका जैसे छत्तीस बिरादरी का आप कह रहे हैं कि सहयोग मिला आपको, उस मंडी से कितना सहयोग मिला और सरकार की क्या क्या जिम्मेवारी थी यहाँ पर? देखिए, मंडी से बहुत सहयोग मिला है। हमने किसी को भी ये नहीं कहा कि हमारे भंडारे में आप सहयोग कीजिए। इतना अपना उचाना मंडी या आसपास का एरिया इतना वो मतलब भलाई के कार्य के लिए आगे आए, बगैर कहें कोई पैसे दे के गया, कोई आटा दे के गया, कोई चावल दे के गया, सामग्री बहुत दी लोगों ने। और प्रशासन ने, प्रशासनिक जिम्मेवारी प्रशासन ने भी निभाई है। प्रशासन की जिम्मेवारी ये थी कि उनकी देखभाल के लिए, सफाई के लिए यहाँ नगर पालिका से 2 कर्मचारी रखे गए थे, प्रशासन की तरफ से थे। 2-3 पुलिस वालों की ड्यूटी थी, वो भी प्रशासन के थे। और उनको जो सैनिटाइज़र, साबुन, तेल, मास्क, ये जो सुविधाएं थी वो प्रशासन की तरफ से थी। मतलब आपका कहने का तात्पर्य ये है कि जो तेल था, साबुन था, सैनिटाइजर था, ये प्रशासन ने मुहैया करवाया, सफाई की व्यवस्था सर प्रशासन ने दी, बाकी जो खाने की व्यवस्था थी वो समाज ने की। हाँ, जो खाने पीने का जो सारा खर्च था वो छत्तीस बिरादरी के सहयोग से, ये समाज की तरफ से था। इसमें हमने प्रशासन से कोई मदद नहीं ली, ना ही उन्होंने कहा, ना ही हमने मांगा और ना ही हम मांगेंगे आगे। जैसे लगातार यहाँ सेवा दे रहे थे, तो किस प्रकार का जैसे यहाँ रहा आपका सेवा का प्रकल्प? ऐसा है जी, शुरू में तो जब वो आए 28 मार्च को वो आए थे, वो 36 आदमी थे। 11 आदमी पहले आए थे, 25वें एसडीएम साहब ने नरवाना से बुला दिए थे। 36 आदमियों की यहाँ सेवा हो रही थी। वो सेवा सिर्फ और सिर्फ भाईचारे के तौर पर, कमेटी के तौर पर, बाकी समाज के तौर पे मंडी वालों ने जैसे 31,000 रुपये एक स्थानीय संस्था ने दिए, 21,000 रुपये एक स्थानीय संस्था ने दिए। बाकी भाइयों का बड़ा योगदान रहा है, किसी ने 5100, किसी ने 6100, किसी ने 3,000, किसी ने आटा, किसी ने चावल, सब कुछ दिया। और भाईचारे के तौर पे ही उन लोगों की सेवा हुई थी। सिर्फ एक हफ्ता पहले जो आसपास के झुग्गी बस्ती वाले और दूसरे लोग जो खाना खाते थे, हफ्ता पहले एसडीएम साहब ने उनको बंद करवा दिया था। सिर्फ उन्हीं लोगों को हम 1 हफ्ते से खाना दे रहे थे जो यहाँ रात शिविर में रुके हुए थे। साहब, पहले तो मैं आपके टुडे न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ, मगर मैं इस विषय में ये कहूँगा, ये देश के अंदर एक ऐसा महायुद्ध चल रहा है जो कोरोना महामारी का है, और इस महायुद्ध में भी यदि ओछी मानसिकता के लोग काम करने वालों को पीछे धकेल करके, समाज सेवी संस्थाओं को पीछे धकेल करके आप वाहवाही लूटते हैं, मैं ये कहूँगा यदि उनको देश के प्रति गद्दार की संज्ञा दी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब जो वास्तव में सेवा भाव से जिन लोगों ने काम किया, वास्तव में उनका ही होना चाहिए कि एक संस्था द्वारा जो भी काम किया। क्योंकि जैसे मैंने लगातार यहाँ मैं आता रहा हूँ, कवरेज करता रहा हूँ, तो मैंने देखा कि आपकी कमेटी के लोग, आपकी बिरादरी के लोग 24 घंटे यहाँ सेवा कर रहे हैं। उनको एक प्रकार से जैसे हम अपने घर में अतिथि आता है उस प्रकार यहाँ पर रखा गया। जो ये ब्राह्मण सभा उचाना है, ब्राह्मण सभा उचाना के जो भी 25-30 सक्रिय साथी हैं, उन्होंने ड्यूटी लगाई हुई थी। 4-4, 5-5 करके ग्रुप में वो आ रहे थे और यहाँ पर खुद अपने हाथों से खाना खिला रहे थे, अपने हाथों से खाना बना रहे थे, और वो पूरा तन मन धन से समर्पित होकर के इस यज्ञ में अपनी आहुति डाल रहे थे। मगर अब तरह तरह की बातें आगे सुनने में भी आएगी, सुनने में भी आ रही है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, भाई बहुत बड़ा गोलमाल होगा।
हम तो ये कहते हैं, और मैं एक शिक्षाविद होने के नाते हमारा समाज ही नहीं बल्कि मैं शिक्षाविद होने के नाते मैं ये कहूँगा कि हमने यदि देश को बचाना है, इस कोरोना को हराना है, तो देश के एक एक अधिकारी, एक एक कर्मचारी, एक एक समाज सेवी संस्था, एक एक व्यक्ति को पूरी ईमानदारी के साथ खड़ा होना होगा और अपनी जेब में 1 रुपया डालने की बजाय अपनी जेब से हमें 10 रुपये खर्च करने होंगे। तब जाकर के हम सच्चे देशभक्त हैं और इस कोरोना महामारी में तब जाकर के हम अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं, सच्चा अपने आप को उस देश के प्रति समर्पण कर रहे हैं। कि हम जब भी यहाँ आते थे तो देखते थे कि रसोई में ड्यूटी मोस्टली सुभाष जी की रहती थी। सुभाष जी ने एक दिन बड़ी अच्छी खीर भी खिलाई थी हम लोगों को। तो सुभाष जी, आपका रसोई का एक्सपीरियंस पहला था या पहले से एक्सपीरियंस है आपके पास? नहीं जी, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था जी। मतलब समाज सेवा में मतलब तकरीबन आप लोगों की मतलब आशीर्वाद से मतलब जो संस्था कार्यकारिणी ने जो ड्यूटी लगाई थी वो हमने मतलब वो निभाई। नहीं, जैसे मैंने देखने को यहाँ ये आया था कि आपकी कमेटी के लोग, आप लोगों ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ था, क्योंकि जब 40-41 करीबन 46 के लोग, कुछ प्रशासन के लोग, कुछ हम जैसे लोग यहाँ आ जाते थे तो खाने की व्यवस्था मान के चलो कि शुरू में 100-150 लोग यहाँ खाना खा ही रहे थे। तो एक 3 टाइम का जब खाना बनता है तो एक प्रकार से अव्यवस्था हो जाती, लेकिन आपने तनिक सा भी अव्यवस्था नहीं होने दी। ऐसा था जी, जैसे शादियों में है ना, पहले प्रोग्राम होता है 4 आदमियों का होता है, फिर उसमें मतलब 10 आदमी हो जाते हैं। रसोई हमारे 1 आदमी की ड्यूटी लगाई थी, फिर 2 बना दिए, फिर 4 बना दिए, फिर 6 रोटी बनाने वाले लगाए। खाने की इस कार्यक्रम में प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा था आपका? नहीं, खाने में हमने लिया ही नहीं प्रशासन से, हमने तो 36 बरादरी का सहयोग लिया था। मतलब प्रशासन का तो वही बात नहीं महंगा और नहीं लिया। मास्क, सैनिटाइजर, साबुन और तेल के सिवाय हमने, और मतलब जो सफाई व्यवस्था थी इसके बगैर कोई काम, मतलब सारी व्यवस्था हमारी संस्था 36 बरादरी के लोगों ने की। जैसे सबसे पहले तो जैसे बताया हमारे शिक्षक जी ने कि ये लड़ाई अभी पेंडिंग है, अभी तो लड़ाई शुरू हुई एक प्रकार से, क्योंकि हमने कोरोना की महामारी से युद्ध जीतना है। पहला हमारा उद्देश्य, तात्पर्य यही है कि हमने जीतना है और हर हालत में जीतना है, और वो हम तब जीत पाएंगे जब ये चारों तरफ से आप देख रहे हैं कि 36 बिरादरी के लोगों का सहयोग एक मंच पर, एक संस्था में, परशुराम जो धर्मशाला है, ब्राह्मण धर्मशाला उचाड़ा मंडी में, यहाँ देखने को मिला। क्योंकि इस प्रकार से जैसे यहाँ पर सेवा भाव चला, ऐसे ही पूरे हरियाणा में, पूरे देश में चलेगा, तभी हम इस लड़ाई से जीत पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे अभी भी और भी पॉजिटिव केस मिल रहे हैं और ये हो सकता है लड़ाई लंबी चले, क्योंकि देखो जब किसी की कहीं भी कोई अच्छे से इज्जत होती है, उनकी देखभाल होती है, तो मन करता है, ये तो इंसान थे, अगर पशु की भी हम अच्छे से देखभाल कर लें तो वो भी एक प्रकार से इंसान की तरफ भागता है। तो एक प्रकार से उचाड़ा मंडी के लोगों ने और ब्राह्मण धर्मशाला की कमेटी के लोगों ने साबित कर दिया कि वासुदेव कुटुंबकम, जो हम अतिथि देवो भव की बात करते हैं, वो यहाँ पर सार्थक होता दिखाई दे रहा है। उचाड़ा मंडी से टुडे न्यूज़ के लिए जगरूप सिंह की रिपोर्ट।